प्रश्नावली 2.2 के हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम लोग थ्योरी जान लेंगे। तो यहां हमें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसके संबंधित क्वेश्चन? बहुपद के शून्य और गुणांक में संबंध दिखाएंगे और उससे ही संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शून्य क्या है। सबको पता होना चाहिए शून्य क्या है। शून्य वह वैल्यू है, वह मान है जो कि मतलब जिसे बहुपद में रखने पर उसको किसके बराबर रख देता है? जीरो के बराबर ला देता है। शून्य क्या है जी? शून्य एक वह मान है जिसे जैसे ही हम लोग रखेंगे बहुपद में रखेंगे वो बहुपद का कर देगा, जीरो बना देगा। बहुपद का कर देगा, जीरो बना देगा। जैसे मान लो हमारा बहुपद क्या है? px इक्वल टू ax प्लस b है। ये मान लो हमारा बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो इस रैखिक बहुपद का शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ax प्लस b को किसके बराबर रखना होगा? जीरो के बराबर। शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा? जीरो के बराबर रखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य को वह मान है जिसे बहुपद में रखेंगे तो वो किसके बराबर बना देगा? उसको शून्य के बराबर। तो इसलिए यहाँ इसको रखेंगे। अब हमारा यही आंसर है, इसी का मान निकालना हमें। सॉरी, ये चर है और चर का ही हमें क्या निकालना होता है? मान निकालना होता है। चर का जो मान होता है वही क्या होता है? बहुपद। चर के अलग अलग मान हो सकते हैं, लेकिन उसी मान को शून्य कहते हैं जिसे रखने पर क्या हो जाए? पूरा बहुपद जीरो हो जाए। चलो एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस बी, उधर क्या जाएगा? माइनस बी। अब ए इधर गुणा में उधर कम जाएगा, भागा में। एक्स इक्वल टू क्या आया? माइनस बी बटा में ए है। क्या है जी? माइनस बी बटा में ए। ठीक है। तो ये जो एक्स का वैल्यू है माइनस बी बटा में ए, इसको हम लोग बहुपद में रख के अब चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू, ये मान एक्स का, ये चर का मान इसको जीरो बना रहा है कि नहीं। अगर जीरो बना देगा तो ये शून्य है, और नहीं बना तो शून्य अब नहीं है। हम यहाँ पर एक्स का कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे मान लो ये बहुपद है हमारा एक्स प्लस बी, तो यहाँ हम एक्स जगह पर ए भी रख सकते हैं। उस वक्त क्या आएगा? ए प्लस बी। यहाँ पर हम सी भी रख सकते हैं। ए गुणे एक्स का मान रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। अब प्लस बी, तो क्या आया? ए सी प्लस बी। यानी कि अभी तक शून्य नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ हम एक्स की जगह पर, लेकिन अगर हम यहाँ एक्स जगह रखेंगे माइनस बी बटा में ए, आओ इसको भी रख के चेक करते हैं। क्या रखते हैं? जब एक्स जगह रखेंगे माइनस बी बटा में ए, चेक करेंगे ये शून्य खाएगी नहीं। रैखिक बहुपद के एक ही शून्य होते हैं। रैखिक बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं? एक। एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर, या कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? ऑप्शनल में द्विघात के 2, जितने घात उतने शून्य, जितने घात उतने शून्य। चतुर्घात तो 4, त्रिघात तो 3, 5। तो यहाँ ये 5 ये रैखिक बहुपद है, तो इसके एक ही शून्य होंगे। और चेक करते हैं कि ये शून्य है कि नहीं। हमारा बहुपद क्या है? बहुपद क्या है जी? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, हमारा ये बहुपद है। और पी एक्स का मान क्या रखना है हमें? माइनस बी बटा में ए रखना है। माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए रखे हम। एक गुणे जब यहाँ एक्स का मान माइनस बी बटा में ए रखे, तो यहाँ भी एक्स का मान क्या रखेंगे? माइनस बी बटा में ए। ये प्लस बी है, उसी तरह छोड़ देंगे। ए से ए क्या हो गया? कट गया। ये क्या आया? माइनस बी। ये क्या है? प्लस बी। माइनस बी प्लस बी खत्म हो, क्या गया? जीरो। आगे बहुपद का मान जीरो। तो हम क्या बोले हैं कि जैसे ही बहुपद का मान जीरो आएगा, तो जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान जीरो आएगा वो वैल्यू का कहलाएगा? इसका शून्य कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस बी का शून्य क्या है? माइनस बी बटा में ए है। यहाँ पर शून्य कौन है? माइनस बी बटा में ए है। चलिए, शून्य के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। ज्यादा अगर शून्य के बारे में जानना है तो हम इस पर भी एक बार वीडियो बनाए थे, पता होगा। वो इससे जस्ट पहले ही बनाए थे। गुण कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं गुणनखंड, उस पर क्वेश्चन था। और जिसको गुणनखंड आएगा वो हम रैखिक का भी बताए थे, द्विघात का भी बताए थे और त्रिघात का भी बताए थे। रैखिक का भी, द्विघात का भी और त्रिघात का भी बताए थे। और जिसको गुणनखंड आएगा वो शून्य निकाल लेगा आराम से। रैखिक का तो सबसे आसान होता है, बराबर जीरो रखो, भेज दो, एक्स के अलावा जितने भी सबको शून्य निकल गया। रैखिक का, द्विघात का होता है कि मान लो द्विघात को जब से मतलब सबसे पहले जब तक फैक्टराइज नहीं करेंगे, वो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इस रूप में, या वाई प्लस 8 इंटू वाई माइनस 8 इस रूप में होता है जी अंतिम में फैक्टराइज होके। तो इसके फैक्टराइज करने के बाद बराबर इसको रखते हैं जीरो। तो एक्स प्लस 3 का होता है जीरो होता है, एक्स माइनस 3 का होता है जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो गया? -3। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 7 या 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 3। अगर इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो वाई प्लस 8 बराबर जीरो। ये शून्य निकालने का तरीका है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन आना चाहिए गुणनखंड, उसके बाद शून्य निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड करके लाते हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा
4x² प्लस 4x और प्लस 4 कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा, चाहे 2x मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो होता है नहीं तय कि ऐसा ही होगा। तो ऐसे देके ऐसे इस रूप में क्वेश्चन देगा और आपको ऐसा लाना होगा फैक्टराइज करके, और उसके बाद फिर जीरो रखेंगे तब हल करके ऐसे शून्य निकलते हैं। ये जो x का मान निकलता है यहाँ से क्या होता है, वही शून्य होता है। यहाँ पर आया -8 और यहाँ पे आया +7, तो ये शून्य होता है। ये द्विघात कैसे निकलते हैं, एक घात का यहाँ बताया है, त्रिघात का भी हम बता चुके हैं पहले ही, आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो फिर आगे पढ़ना है, त्रिघात का कैसे निकलते हैं आगे पढ़ना है, साथ द्विघात का भी कैसे निकलते हैं वो भी आगे पढ़ना है। तो दिक्कत कोई बात नहीं है, फिलहाल हमें ये नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि शून्य और गुणांक में संबंध क्या होते हैं। तो उसी टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, शून्य और गुणांक में क्या संबंध होते हैं, इसी टॉपिक का करें हम लोग शुरू। मान लेते हैं एक बहुपद मान लेते हैं। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, लेकिन ध्यान समझना, ये हम पहले बताए हैं कि नहीं हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर से बता रहे हैं। एक बहुपद लेंगे और मतलब प्रूफ करेंगे उसको। शून्य और गुणांक के बीच का संबंध होता है ना, सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b बटा में ए द्विघात के लिए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा में। तो ये कैसे आता है ये बता थे, कैसे आता है, प्रूफ होता है कैसे, फिर से बता रहे हैं, तो देख लेंगे। अभी नहीं अभी प्रूफ करेंगे, पता नहीं हमको बताएंगे, हमको याद नहीं आ रहा है। मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, बहुपद है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है जी, एक बहुपद है, इसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद। इसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद, सबको पता है द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है। ये हमारा बहुपद हो गया, यहाँ पर मानेंगे हम द्विघात बहुपद के कितने शून्य, अब 2 मानेंगे यहाँ पर। माना कि px के कितने शून्य, 2 शून्य। माना कि px के 2 शून्य कौन कौन है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। 2 शून्य का अल्फा और बीटा हो गए। अब जब शून्य से बहुपद कैसे निकालते हैं, शून्य से बहुपद कैसे निकालते हैं, है ना, दिमाग हमको उठेगा ना, तो ध्यान से देखा शून्य से बहुपद कैसे निकालते हैं। ये अभी यहाँ पर हम दिखा था ना, जैसे मान लो 3x सिंपल x - 3 x + 4, बाबा क्या करते हैं 0। एक क्वेश्चन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लेके समझा देना चाहिए इस बात को। ले लेते हैं क्वेश्चन पहले वीडियो, क्वेश्चन x² - 2x - 8 ले लीजिए ना, सही है ना, x² - 2x - 8। चलो x² - 2x - 8, चलो इसका पहले शून्य निकालते हैं, पहले फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई किया 8 आया, x², 8 को कैसे तोड़ेंगे, 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, क्या ले सकते हैं -4x और प्लस 2x, 4 में 2 घटक क्या आया 2, वो भी माइनस में, और गुणा भी करेंगे क्या होगा -8 आएगा। अब 2 एक साथ और 2 को एक साथ, इधर से x निकला तो क्या बचा x - 4, इधर से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, क्या निकलेगा 2, तो क्या बचा x - 4, दोनों में से x - 4 निकाल लिए हम बाहर, इसमें क्या बचा x और इसमें +2। तो शून्य निकालने का तरीका तो हमें पता है, क्या करते हैं जी, किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, यानी कि x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आया 4 और x इक्वल टू क्या आया -2। तो एक चीज है यहां पर कि हम इस बहुपद को ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इस बहुपद को 2 से गुणा कर दे, पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दे 2 से, करो 2 से गुणा, 2x² - 2 दूनी के 4x और -8 दूनी के 16, इस पूरे बहुपद में हम 2 से गुणा किए तो इतना आया। ये मान लो एक बहुपद हो गया, इसमें से 2 निकाल लो, क्या आया x² - 4x और -8, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस पूरे बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 0। शून्य निकालने के लिए 0 करते हैं हम, मान लो ये बहुपद है, इसमें से 2 का कर लिया हम, कॉमन कर लिया है कॉमन, अब 2 इधर गुणा में क्या हो जाएगा प्लस, भागा में इधर गुणा में क्या हो जाएगा 4x नहीं 2x। चलो ठीक है, यहाँ पर 2x होगा, तो ये उधर भागा में गया, तो इधर क्या बचा मेरा x² - 2x - 8, आइए तो 2 गुणा में इधर क्या आएगा भागा में, यानी x² - 2x - 8 = 0। अब बताओ कोई फर्क है इसमें और इसमें,
इसका अभी हम शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स नहीं 4 और 2 ही आएगा। 4 और -2। इसका भी निकालेंगे तभी क्या आएगा? 4 और -2। शून्य में किसी का अंतर पड़ा? नहीं। तो यहाँ पर एक चीज ये हम मतलब हमको देखने को मिलता है कि जो दो शून्य है उससे हम तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बहुपद। लेकिन उसमें कोई एक कांस्टेंट हो सकता है गुणा में, कोई एक अचर संख्या गुणा में हो सकता है, कोई एक अचर संख्या क्या हो सकता है उसमें गुणा में हो सकता है, जिससे जिस तरह से यहां पर था। और हमें शून्य से बहुपद निकालने का तरीका क्या है? देखो ये 4 प्लस में है, यहाँ क्या हुआ? माइनस में। ये 2 माइनस में, यहाँ क्या हुआ? एक्स के साथ प्लस में। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बहुपद निकालने के लिए इसे क्या करेंगे हम लोग? एक्स के साथ जो प्लस में क्या मिलेंगे? माइनस में। ये भी प्लस में क्या मिलेंगे? माइनस में। ऐसे करने से हमारा ये बहुपद निकल सकता है। ऐसे करने से हमारा बहुपद क्या हो सकता है? निकल सकता है। लेकिन कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता है ना जी। यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या है? 2। अगर 3 निकलता है तो तीनों भी तो हो सकता है ना जी। यानी कि आप कल ना होगा हमको एक अचर संख्या लेना होगा। कल ना होगा कि हो सकता है ना कॉमन? नहीं ना पता है हमें क्या कॉमन है जी। 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि 3 है कि 4 है? तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? के ले सकते हैं। एक बात हमेशा रखना, इसको गुणा करने से बहुपद निकल सकता है, लेकिन हमको नहीं पता है तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, कौन सा निकाल के कॉमन करके उधर 0 कर दिया गया है, तो यहाँ पर के लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। क्या के ही क्यों? कुछ भी ले सकते हैं। अब ये ए बी सी को छोड़ देना, ए बी सी को छोड़ देना कि ये बी सी पहले से लिया जा चुका है। कुछ भी ले सकते हैं। के एक्स भी नहीं ले सकते हैं कि एक्स यहाँ पर ले लिया गया, तो के ही ले लेते हैं। कांस्टेंट जनरली के ही दिया जाता है। तो इसको रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर गुणा करो, के को इसी तरह छोड़ दो। अगर गुणा कर दे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना होगा। डायरेक्ट गुणा कर दिया हम, डायरेक्ट गुणा करके सरिया दिए। ये फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी होता है कि ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस प्लस सी, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे अगर रहता है, 2 का रहता है सेम और 2 का रहता है डिफरेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधे का एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। इसी रूप में देखो इसको कर दिए। प्लस में था दोनों, क्या निकला यहाँ पर? प्लस। माइनस में दोनों, क्या निकला यहाँ पर? माइनस। बाकी सब तुम देख लो, सब सेम है ना सेम। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस क्यों कर देगी? कि माइनस गुणा माइनस करने क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऐसे हुआ। तो वो डायरेक्ट कर दिए। हमेशा इस फॉर्मूला क्या रखना। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। पहले के से गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के से गुणा करो, क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ का हुआ के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट में नहीं होगा। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ तुलना करेंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर जैसे दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर इसमें भी है जी, एक्स स्क्वायर इसमें भी है। ए किसके बराबर हो जाएगा? के के बराबर। ए किसके बराबर हो जाएगा जी? के। अब देखो एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। यहाँ पे एक्स क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है? एक्स के आगे प्लस बी, इसके बराबर हो जाएगा। जो जिसके आगे है वो उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तुलना करने पे ऐसे ही होता है। और यहाँ पर अगले स्टेप में देखें तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? के इंटू अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर कांस्टेंट पद क्या है? सी है। यानी कि के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? सी। और यहीं से हम सोल्व कर लेंगे। देखो ये के गुणा में है, उधर क्या जाएगा? भागा में। यानी कि इधर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ? बी बटा में के माइनस कर दिया यहाँ पर बी बटा में के, क्या हुआ जी? माइनस बी बटा में के। और ये माइनस बी अब बटा में के को हम क्या लिख सकते हैं? यानी माइनस बी बटा में निकला। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में ए का भी मतलब हम तुरंत सिखाएंगे। अभी बस ये देख लो कि फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए।
अब इधर आओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के गुणा में कम आएगा भागा में, यानी कि सी के का मान क्या होता है जी ए निकाले हैं तो सी बटा में ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा में ए। अब और दोनों का मतलब समझ लो, अब दोनों का कर लेंगे हम, मतलब समझ लेते हैं। अभी निकाले हम कि अल्फा प्लस बीटा का क्या हुआ माइनस बी बटा में ए। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा क्या है मेरा दो शून्यक है, और दोनों का क्या है यहाँ पर योग, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है जी माइनस बी क्या है, बी क्या है जी एक्स का गुणांक, एक्स का क्या है गुणांक, जो गुणा में होता है उसका बोलते हैं गुणांक, तो बी क्या है जी एक्स का गुणांक। निकालेंगे यहाँ पर एक्स का गुणांक हमेशा, अब बटा में ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे जी माइनस एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देख लो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध। निकल गया कि जब दो शून्यकों को जोड़ेंगे हम द्विघात बहुपद के तो किसके बराबर होंगे माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्वेश्चन भी करेंगे इस पर हम लोग। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या निकाले हैं सी बटा में ए। इसका मतलब क्या हुआ जी, तो अल्फा क्या है मेरा एक शून्य का, ये दूसरा शून्य का, दोनों का है गुणा में ना जी, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी। सी क्या है अचर संख्या, सी क्या है जी अचर संख्या, अचर मान, अचर मान अब बटा में ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये होता है, इस तरह से हम संबंध दर्शाते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है अभी तुरंत देखेंगे हम लोग आगे, तब तक लिए रोक दीजिए। अभी हम लोग शून्यकों और बहुपदों के गुणांकों के बीच का संबंध हम लोग जाने हैं। अब मान लो क्वेश्चन दे दे, मान लो शून्य दे दिया, एक शून्य क्या है, एक शून्य क्या है दो, एक शून्य क्या है एक है और दूसरा शून्य क्या है दो है, और तुमसे कहेगा कि बहुपद निकालें। कैसे निकालेगा, एक शून्य एक है और दूसरा शून्य दो है, तुमसे बोलेगा बहुपद निकालने के लिए, तो वो ऐसे ही निकालेंगे। सही बताया था ना अभी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये बता थे ऐसे निकालेंगे। इसको गुणा कितना है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही बहुपद निकालने का होता है फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तब तक काम करता है जब तक कि जो दिया है वो काम में हो, बाई में 9 बटा में 9। जैसे ही दे देगा कि एक है और एक क्या है एक बटा 2 है, तब यहाँ के वाला नियम लग जाता है। कौन सा नियम लगता है के किसके बराबर था पीछे ए के बराबर था। के किसके बराबर था जी ए के बराबर, यानी कि यहाँ का रखेंगे हम लोग ए रखेंगे और हमें ए का वैल्यू निकालना होता है जब बटन दिया होता है तब। और सामान्यतः ए का वैल्यू यही होता है, जो बाई में होता है वही क्या होता है ए का वैल्यू होता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ए का वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर रखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का हमको मान निकालना होगा सबसे पहले। मान लो चलो निकालते हैं, अभी रुक जाओ, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लो दिया है एक का दिया है एक और दूसरा का दिया शून्य 1/2, यानी इसमें कोई एक का होगा अल्फा और कोई दूसरा का होगा बीटा। एक अल्फा होगा दूसरा का होगा जी बीटा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा होगा 1 प्लस 1/2, यानी क्या हुआ 3/2। हल करने नहीं आएगा जी एलसीएम नहीं, तो 2 1 का 2 हुआ, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 का हुआ 3, तो 3/2। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, माइनस बी बटा में ए का मान क्या है, इसीलिए जो बाई में रहता है ना वही किसका मान होता है ए का मान होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए 3/2। अब क्या निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है जी सी बटा नहीं अभी नहीं पता थोड़ा ना ऐसी कह लो। अल्फा इंटू बीटा का होगा 1 गुणे 1/2, यानी क्या है पूरा मिला के 1/2। अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए हम, ये नहीं इतना ही सब मतलब है, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दिया, अब रख देंगे। ए का मान क्या है मेरा 2 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान
1 बटा में 2। ढेर लोग पता क्या करते हैं, ढेर लोग ये करते हैं कि इस ए को भूल जाते हैं, इसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं और सीधे इसको हटाते हैं, इतना ही रखते हैं, यहाँ बराबर क्या करते हैं 0 कर देते हैं और यहाँ पे एलसीएम देते हैं। आप दिखाते हैं क्या करते हैं ढेर लोग, वो बहुत सारे टीचर यही गलती करते हैं। ये 1 हो गया, 2, 1 का एलसीएम का हुआ 2, इधर x से भाग दे 2, इधर क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। किसी को दिक्कत है ना। तो ढेर टीचर ये करते हैं कि इसको 0 के बराबर रख देंगे, इसको भूल जाएंगे ए वाले को। ये जो 2 गुणा में है, भागा में तो कम जाएगा, गुणा में तो खत्म होगा कि नहीं जी वाला, तब बोल देगा क्या है मेरा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यही बोलते हैं क्या है मेरा बहुपद, जो कि क्या होता है गलत होता है। अगर हम मान लो ये भूल जाते हैं, ठीक है मैंने भूल गया कुछ देर के लिए, तब मेरा क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर इधर क्या हुआ 0 गुणे 2। बहुत सारे ऐसे टीचर जो गलती बताते हैं, उनको पता नहीं होता है क्लियर। 3x प्लस 1 बराबर इधर 0, ये बहुपद है ये बहुपद, कौन बताएगा। ये समीकरण है, बहुपद नहीं है, क्या है, हमें क्या निकालना है बहुपद। ये समीकरण हो गया, हम बोले थे तुरंत जैसे ही बराबर हो गया 0 क्या हो जाएगा समीकरण। इसीलिए टीचर ये गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता है। बेचारा लड़का कोई पता नहीं चलेगा, लड़का को क्या पता है क्या बता रहा है टीचर, वो भी तो पहले बार में सीखता है। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत होता है। क्या होता है, ये गलत होता है साफ, ऐसे नहीं करते हैं। बराबर 0 शून्य के निकालने के लिए सिर्फ करते हैं, क्या निकालने के लिए शून्य, हमेशा रखने इस बात को, हमारे हिसाब से गलत होता है। और यहाँ पर ए का वैल्यू 2 रखे, यहाँ पे 2, ए 2 से 2 का हो गया, कट गया, क्या गया मेरा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप 1 से बराबर ना आया जी, ये सही होता है, क्या होता है सही। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या मेरा बहुपद, जब शून्य दिया होगा तब, बटा में रहेगा तब भी, बटा में नहीं रहेगा तब भी। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में से, अभी बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं 2.2 का। 2.2 में बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हम द्विघात बहुपद निकालने का। क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का दिया है जी योग, यानी क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अभी नहीं पता क्या है। और फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा। में अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है -1। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 शून्य देगा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्या देगा 2 शून्य देगा। अगर 2 शून्य देगा तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। लेकिन अगर 2 शून्य नहीं देता है, सीधे योग देता है और गुणनफल, तो तौरी आराम हो गया, निकालना भी नहीं पड़ेगा। सीधे क्या करना है बहुपद बेटा, फॉर्मूला क्या है मेरा px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, सीधे रखो। ये क्या होता है माइनस बी बेटा में ए, बता दो ए का मान क्या है 4। ए का मान हम 4 रख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या रखेंगे 1 बटा में 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -a। 4 गुणे एलसीएम ले लो, क्या आया 4, इधर 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -1, 4 4 का हो गया, कट गया, यानी क्या है कुल मिला के 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये हो गया मेरा क्या द्विघात बहुपद। तो इस तरह से निकालेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर द्विघात बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है 2.2 का, दूसरा का पहला है। ये किसका है जी, दूसरा का पहला 2.2 के, पर्सनल 2.2 के। अब इसी में थोड़ा सा एक और टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें क्या है 2-3 को बता रहे हैं, 2-3। अब दूसरा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दूसरा दिया है √2 और दिया है 1/3। क्या दिया है √2 और 1/3, देख लो। यहाँ भी ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा दिया है, फिर बाद में क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, और ए का मान क्या दिया है 3। ये तो क्लियर है ना, ए का मान क्या है 3। और फॉर्मूला बैठाओ अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये अल्फा इंटू बीटा है, क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो हाँ ए का मान क्या हुआ 3, हमको भी पता लगा ए बीटा के बराबर ऐसा लगा हमको, लेकिन हम सोचे नहीं इतना। चलो अब फॉर्मूला सीधे बैठा दें, क्या हुआ px इक्वल टू a इंटू, बार बार नहीं लिखेंगे हम, ए का मान बताओ, यहाँ सीधे लिखते हैं।
एक की जगह हम 3 आया है, 3 इंटू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है √2 यानी √2 इंटू एक्स, फिर क्या दिया है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/में 3। ये तो उससे भी लग रहा है आसान है। 3 ये एलसीएम ले लिए, क्या आया 3, इधर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3 से 3 का हो गया, कट गया, वो ऊपर बहुपद हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस पर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तीसरा शायद इसका, इसी का तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या है 0,5, बस यही हमको लग रहा है 0,5। देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें बटा में है ही नहीं, बटा में नहीं है तो एक का मान क्या होने वाला है 1 होने वाला, बटा में नहीं है तो एक का मान क्या होने वाला है 1। तो सीधे क्या हुआ px इक्वल टू 1 गुणे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, बस बैठा दिए। तो ये एक से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x², ये 0 से क्या हुआ खत्म, 0 हो गया, तो बचा क्या मेरा x² प्लस √5 ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, शायद 6 को है कि 5 को है और 2 को बचा, हाँ नहीं 6 को है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, इसी के तब तक रोकिए 2 पॉइंट के पहले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं जरा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड तो कर लिए हम लोग, पहले फर्स्ट को कर लेते हैं कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है शून्य निकालना है। फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध पहले हम लिखवा चुके हैं, तो सबको पता है क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में निकाले भी है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो यही संबंध हमें जांच करना है कि क्या ये लागू हो रहा है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखते जो अलग अलग क्वेश्चन है वही लिखेंगे, एक नहीं एक पहले ही कर चुके हैं शुरुआत में ही। तीसरा ले लेते हैं, मान लीजिए तीसरा क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, से थोड़ा सा अलग है। तीसरा के बाद हम लोग किसको बनाएंगे, तीसरा के बाद चौथा को बनाएंगे। चौथा क्या है 4u² प्लस 8u, और चौथा के बाद हम लोग किसको बनाएंगे 5वां को बनाएंगे। यही अलग अलग टाइप क्वेश्चन है 3 t² माइनस 15, बाकी सब तो एक ही ऐसा है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज ही मेन चीज है, तो ये फैक्टराइज नहीं करेंगे, पहले सरियाएंगे, इसको करेंगे सजा लेंगे। कैसे 6x² माइनस 7x माइनस 3, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में होना चाहिए पावर, ये 2 ये 1, यहाँ पर क्या है 0 है, ये लिखा नहीं जाता है x प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये किए मल्टीप्लाई 36 18 यानी 6x² है 18 तोड़े क्या आएगा 9 दूनी के 18, 9 में क्या होगा 2 घटेगा तो 7 आ जाएगी नहीं, अब गुणा करेंगे तो 18 है ही रहा, तो हो गया बस 2 एक साथ और 2 एक साथ, गुणा करें 18 और जोड़ने घटाने पर 7, तो 9 दूनी के 18 नहीं है क्या, 9 और 2 9 दूनी के 18 17 18 नहीं प्लस 9 में 2 घटा 7 माइनस 16 पड़ा, मल्टीप्लाई करने पर जाके देख लेना फिर से वीडियो फैक्टराइजेशन, तुमको समझ नहीं आया इसका मतलब। अब इसमें इसका कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकला, साथ में x भी 3x कॉमन निकला, क्या बचा 2x माइनस 3, अब प्लस इसमें क्या निकला 1, तो 2x माइनस 3 नहीं आएगा, फिर से बता देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हो गया ना 2x माइनस 3, इधर क्या है 3x प्लस 1, 3x प्लस क्या हुआ 1 बराबर का रखेंगे 0 शून्य निकालने के लिए, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 3 और x इक्वल टू 3/2, यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बटा में 2। पहले शून्य निकाल लेते हैं, उसके बाद संबंध निकालेंगे, पहले शून्य। इसका क्या शून्य होगा ये दोनों थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन, जैसे 4 इसमें से निकाले 4u कॉमन दिख रहा है, 4 भी है और u भी है, तो u प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0, यानी कि 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हुआ 0 बटा 4 यानी कि 0, और ये क्या रखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि u बराबर क्या हुआ -2। यहाँ भी 2 शून्य निकल गया है। अब इसमें आते हैं, हम इसमें से 5 को डालेंगे 4, मतलब तो बना लेना 4 5 जैसा ही बनेगा, क्योंकि उसमें भी कोई एक 0 होगा, इसमें भी कोई एक 0 होगा, कैसे बनाएंगे बता देंगे हम। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जब भी ध्यान देना
टी होते हैं ना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का रूप है। तो जब तीनों देता है इस नियम पर फैक्टराइज, जब ये हटाता है ये दो देता है तो बस कॉमन निकाल दो इस नियम पर फैक्टराइज, और जब ये बीच हटाता है ये दो देता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा बताए हैं हम पहले भी। तो क्या हुआ, टी का स्क्वायर और माइनस का हुआ रूट 15 का स्क्वायर हो गया। 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो जब भी कोई नंबर स्क्वायर नहीं होता उसको स्क्वायर रूट में करना होता है, सीधे का चढ़ा दो, रूट चढ़ा कर स्क्वायर कर दो, आ गया स्क्वायर रूट में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉरी यहाँ पर 15 नहीं 5 है, नीचे 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 सेकंड में माइनस वाला टर्म में। ठीक ठीक। अब इसको भी हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। चुप रहो। तो टी इक्वल टू क्या आया माइनस रूट 15, और यहाँ पर टी इक्वल टू क्या आया प्लस रूट 15। तो इस तरह से इसके भी हम क्या कर लिए दो शून्य निकाल लिए। अब संबंध दिखाते हैं किसी दो क्वेश्चन का। संबंध कैसे दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा में कोई इसमें से एक अल्फा होगा दूसरा का होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2, अब प्लस बीटा क्या है -1 में 2, यानी क्या होगा 3/2 प्लस माइनस -1 में 2। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा नीचे 2 इधर 3 माइनस 1, यानी क्या आया 2 में 2। 2 क्या है जी 2, कट कर रहा है क्या, कट किया जाएगा। हाँ तो कट क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, कट क्या आया 1। और हमें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए के बराबर, माइनस बी बटा ए के बराबर, और इसको हमको माइनस बी बटा ए के रूप में लाना होगा। किस रूप में लाना होगा माइनस बी बटा में ए। तो क्या हम इस एक को सब सही है ना, कुछ गलती कर सर एक के लिखे पॉज कीजिएगा जरा। हाँ गड़बड़ है नंबर है यहाँ 3 होगा, और यहाँ भी हमारा क्या होगा 3 होगा। एलसीएम का होगा 6, इधर 3 के 9, हमारे यहाँ का होगा 2, सही है ना जी 6, 3 के 9, यहाँ पर 2, और 9 में 2 घटक क्या आया 7, क्या है जी 7। अब बटा में नीचे 6, 7 बटा में क्या आया नीचे 6। तो क्या हम इस 7 बटा में 6 को क्या लिख सकते हैं -7, अब बटा में 6, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम उस फॉर्म में ला रहे किस रूप में माइनस बी बटा में ए के। अब तुम देख लो आ भी गया, आ गया जी ये माइनस, ये -7 किसका वैल्यू है -7 बी का वैल्यू है कि नहीं जी, जो x से मल्टीप्लाई होता है वही ना बी होता है, जो x से मल्टीप्लाई होता है वो भी, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई क्या है -7, निकाल सकते हैं यहाँ पर माइनस सॉरी बी लिख सकते हैं। अब बटा में 6 किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर गुणा क्या है ए है, यानी कि माइनस बी बटा में ए आ गया हमारा। तो इस तरह से हम सत्यापित कर देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में -7 माइनस बी बटा में मैं खुद से किया ही है, माइनस बी बटा में ए लाने के लिए, माइनस बी बटा में ए लाने के लिए किया है ऐसा। वो तो डबल माइनस, हाँ डबल तभी तो माइनस प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। बराबर तो ना चाहिए ना। में तो 7/6 आया। आंसर में 7/6 माइनस माइनस प्लस। नहीं तुम समझ नहीं रहे, ये माइनस इसलिए किया ना ताकि मेरा फॉर्मूला है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, तो पहले एक माइनस होना चाहिए ना, तो ये एक पहले माइनस कर लिया। आपकी आज ही कभी से बुला रही पॉज कीजिए, हल्का नहीं वीडियो बना रहे। समझो। अब दूसरा कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू करते हैं बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 का हो गया कट गया, क्या है जी 1/2, 1/2 है, क्या है जी 1/2। अब हम इसे 1/2 किसके रूप में लाना है, उसी बटा में ए के। यहाँ पर देखो सी क्या है, सी है -3 और ए क्या है 6, सी है -3 और ए क्या है 6। तो यहाँ पर हमें 3 करना होगा, क्या करना होगा 3, और ठीक है ना, गलत है नहीं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर रखना होगा माइनस। तो क्या है मेरा -1/2, हमें ऊपर क्या लाना है 3, क्योंकि सी क्या है 3, तो 3 से क्या कर देंगे हम गुणा, -1/2 ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे 3 से करना होगा गुणा जी, क्या आ गया -3, अब बटा नीचे क्या होगा 3 के 6 आ गया। देखो
किसी एक को लाते हैं, तो ऊपर वाले को नहीं तो नीचे वाले को। क्या करने के लिए? उसके रूप में लाने के लिए, सी बटा ए के रूप में लाने। तो सी देखिए क्या था मेरा -3, तो माइनस तो पहले से था, माइनस कुछ नहीं करना था, हमें निकालना था खाली 3। तो एक में कितना से गुणा करके 3 आ जाएगा? 3 से ऊपर करें तो 3 से क्या करना होगा? नीचे भी करना होगा। तो ऊपर हो गया -3, नीचे क्या आ गया 6। तो अब लिख सकते हैं सी बटा में 6 किसका वैल्यू है? ए का। देख लो सी का वैल्यू क्या है? -3 और ए का वैल्यू 6। तो इस तरह से सत्यापित करते हैं। बाकी क्वेश्चन करने आएगा सबको? रहने देते हैं आज के लिए इतना ही बस।